वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये 12th क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होती है 12th क्लास में, और ये बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी टफ लगती है। मैं बड़े इजी तरीके से इसमें बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, देखिए सभी ध्यान देंगे इधर। देयर आर 3 मेथड। हाउ मैनी? 3। देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इनकम मेथड होता है हमारा, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और थर्ड प्रोडक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मेथड्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी रहती है इस चैप्टर की, लेकिन मैं बड़े इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखिए सभी, मैंने आपको बताया है इसके ना 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम को। फर्स्ट इनकम मेथड हम पढ़ेंगे, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, और थर्ड प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को बच्चों वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन मेथड को पढ़ने से पहले इनकी हमें प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है स्टूडेंट्स। प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। और नेशनल इनकम में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उनको भी ध्यान में रखना होता है, उनका विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ लें ताकि ये मेथड हमें ईजिली समझ में आ जाए। देखिए, फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की क्या प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। अभी मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि इनकम मेथड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी क्या प्रिकॉशंस होती हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र इनकम। तो जो इनकम मेथड है इनकम से रिलेटेड होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल सारी प्रिकॉशंस। ट्रांसफ़र इनकम, भाई ट्रांसफ़र इनकम उस इनकम को कहते हैं जो वन साइडेड होती है। वन साइडेड का मतलब कि जैसे कि आपको ओल्ड एज जो 60 से अबव होते हैं उन्हें ओल्ड एज पेंशन मिलती है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी वन साइडेड पेमेंट। सही है, वो किसी भी इनकम की किसी भी पर्सन की वन साइडेड पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में 2 साइडेड पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एक फल वाला फल बेच रहा है, उसके बदले आप क्या नाम है उसे पैसे दे रहे हो, तो वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में जो रिटर्न मिल रहा है तो इसे 2 साइडेड कहते हैं। तो 2 साइडेड इनकम को नेशनल इनकम में रिकॉर्ड किया जाता है, वन साइडेड को नहीं किया जाता। पेंशन होगी और डोनेशन हो गया, कोई भी स्कॉलरशिप हो गया, ये नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्लियर। नेक्स्ट, इनकम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। भाई सेकेंड हैंड गुड्स अगर आपको दे रखी है वो नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, फिर दोबारा क्यों करेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी फिर तो। ठीक है, तो इसलिए उसे नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पर ब्रोकरेज हो या कमीशन हो, तो इन गुड्स पे वो रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, ठीक है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो अगर मैं उसे बेचना चाहता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा अरे सर ये तो मैं बिकवा दूंगा, आप कितने की बेचना चाहते हैं। मैंने कहा 50,000 रुपीज़ की। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप 55,000 रुपीज़ ले लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसने क्या करा, 60,000 की किसी को बेच दी और 55,000 मुझे दे दिए, और उसने कितने पैसे कमाए, 5,000 रुपीज़। वो नेशनल इनकम में 5,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे और 55,000 रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो कमीशन है। क्लियर। नेक्स्ट, वाइनफॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते नेशनल इनकम में, क्योंकि इनसे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी, कोई कुछ चीज़ प्रोड्यूस होगी, तो वो नेशनल इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स को बेच दिया, बॉन्ड्स को बेचा, डिबेंचर परचेज करे, ठीक है, इन्हें भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। ठीक है, ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। अब उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का करंट फ्लो बढ़ा नहीं बढ़ा, ये फ्यूचर के लिए की जाती हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों। देखिए, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है इम्प्यूटेड,
आपने अगर एक लैंड परचेज कर दी, उस पर आपने हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, अब आप उसमें रह रहे हैं, तो आप रेंट तो पे नहीं कर रहे ना, बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि आपने परचेज कर लिया है। इम्प्यूटेड बोलते हैं स्वयं वाला, इम्प्यूटेड का मतलब अपना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन ETC विल बी इंक्लूडेड एज दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई आप अगर उसमें रह रहे हैं, देखिए जो रेंट होता है वो रेंट तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग जाता है, अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो कि भाई ये रेंट है तो इसलिए रेंट पे कर रहा है तो इसलिए रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मकान में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एकोमोडेशन उसका एज्यूम कर लेती है और उसे नेशनल इनकम में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्फ कंजम्पशन है, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं कमोडिटी को, अगर हम यूज़ कर रहे हैं उस कमोडिटी को, वो भी नेशनल इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर हो गई, ये हमारी प्रिकॉशंस थी इनकम मेथड की। अब जल्दी से देख लीजिए प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि हमें फिर इसके मेथड्स भी पढ़ने हैं अभी ये वाले, ठीक है। तो देखिए उसकी क्या प्रिकॉशंस होंगी। प्रिकॉशंस अप्रोक्स सेम ही रहती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। अब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो जाएंगी ये। भाई एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इंटरमीडिएट गुड्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर एक कन्फेक्शनर ने शुगर परचेज करी है तो वो इंटरमीडिएट है, वो नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो स्वीट सेल्स करेगा तो वो रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर, तो वो इंटरमीडिएट नहीं रिकॉर्ड की जाती नेशनल इनकम में, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती हैं। ऐसे ही सेम ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगा, ट्रांसफ़र इनकम थी वो ये पेमेंट बन जाएगा, ये भी वन साइडेड होती है पेमेंट, तो इसे भी नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहलाएगी। अगर किसी पर्सन को मिलेगी तो वो इनकम बन जाएगी। क्लियर, ऐसे ही परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन नेशनल इनकम। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उस पर खर्चा करा आपने, तो वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि वो ओरिजिनली वैल्यू उसकी पहले से ही रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन वही फिर इसमें भी आता कमीशन अगर है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कमीशन का पेमेंट किया आपने तो वो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, तो ये आप कॉपी करिए, मैं फिर नेक्स्ट प्रिकॉशंस बताता हूँ इसकी। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स वो आपने। देखिए अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, देखिए परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, अभी मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ाया था, परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। अब ये भी मैं बता चुका हूँ वैसे इसके बारे में। भाई फाइनेंशियल असेट्स लाइक आपने शेयर्स परचेज करे, बॉन्ड्स परचेज करे, डिबेंचर परचेज करे, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। ठीक है ना, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस होती है ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए प्रिकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड की क्या प्रिकॉशंस होती हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन सेम है इंटरमीडिएट की तरह, उसकी एक्सपेंडिचर मेथड की तरह। फर्स्ट देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इन्हें पहले से ही रिकॉर्ड किया गया है। अभी मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया था, सेम है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके फाइनल एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अभी मैंने कन्फेक्शनर वाला एग्जाम्पल दिया था आपको। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, और उनकी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि अभी नहीं शो कर रहा है, वो पहले से ही ऑलरेडी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कमीशन जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन किया गया है सर्विसेज का। ठीक है, लेकिन हाँ अब ये बड़ी अच्छी एंट्री देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड नहीं करते, जबकि मैंने सेल्फ कंजम्पशन लिखवा रखा है, इंक्लूड करते हैं। अभी नेक्स्ट एंट्री आने वाली है, देखिए जैसे सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ हो गया, हाउसवाइफ की सर्विस हो गया। ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स की वो कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप मदद कर रहे हो या आप काम कर रहे हो उनके लिए, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मेज़र नहीं करा जाता, इनकी मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए मेज़र नहीं करा जाता। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन प्रोडक्शन जो है गुड्स का है, इस बार
वो सर्विसेज का था, सर्विसेज रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन गुड्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू है और वो करंट आउटपुट को इंक्रीज़ भी करती है हमारी। अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड रेंट जो होता है, ठीक है, अगर ऑनर ऑक्यूपाइड जो है वो नेशनल इनकम में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमने लैंड परचेज करी है, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, अब उसमें रहने लग गए, तो हम तो रेंट नहीं पे कर रहे किसी को, लेकिन गवर्नमेंट एक एज्यूम करती है रेंट और उसका एकोमोडेशन को रिकॉर्ड करती है नेशनल इनकम में जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आपको कैसी लगी, समझ में आई? तो देखिए ये प्रिकॉशंस हैं। इसके बाद अब हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम के। तो इसे आप कॉपी करिए।